सारी बातें आपने देखा, लेकिन लिखने की जगह कम होती, उतना ही लिख पाते। बहरहाल फिर भी काफ़ी मुद्दे रहेंगे, तो फटाफट जल्दी से काफ़ी सारे मुद्दों को कवर करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला आज का कुछ एक वीडियो आया, उस वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें कि आखिर क्या है वो चीज़। PBD-1 कुछ रॉकेट वॉकेट ऊपर उड़ा, क्या रॉकेट है क्या नहीं है और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए हमको सबको समझने की ज़रूरत है। आप सबके कोर्स में भी आने वाला है ना, तो क्या था ये, उसको देख लें। इसरो ने फिर रचा इतिहास, गगनयान मिशन के क्रू मॉडल की सफल लॉन्चिंग। क्रू मॉडल की सफल लॉन्चिंग हुई है, यानी यूँ कहें कि गगनयान की एक तरह से सफल लॉन्चिंग। ये बेसिकली पहले समझ लीजिए गगनयान क्या है। गगनयान भारत का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसमें क्रू मेंबर, यानी अब तक हमारे लोग नहीं जाते थे, इंसान नहीं जाते थे, अब इंसान 3 क्रू मेंबर का ये जो है गगनयान था। और इसकी जो टेस्टिंग थी वो टेस्टिंग की गई। और टेस्टिंग क्या है कि मान लीजिए गगनयान में यदि कोई खराबी आती है, ऐसे में इजेक्ट कैसे करेंगे, जैसे आप देखते हो ना पायलट इजेक्ट करता है, ऐसे ये वाला कैप्सूल कैसे इजेक्ट होगा। तो इस कैप्सूल इजेक्शन की सफल लॉन्चिंग हो गई और अच्छी तरह से हर पैमाने पर ये खरा उतरा। यानी कि एक बात तो पक्की है, ऊपर जाना तो एक अलग बात है, लेकिन स्पेस में जाएंगे और वहाँ से जब लौटेंगे तो लौटने की गारंटी तो कम से कम यहाँ मिल गई है। तो भारत ने बहुत बड़ी छलांग लगाई अंतरिक्ष में, बहुत बड़ी बात है। भारत ने इससे पहले रशिया के जो प्रोजेक्ट था उसमें अपने एक व्यक्ति को भेजा था, याद होगा आपको, इंदिरा गांधी जी ने। और हमारी उसके बाद कभी हैसियत ही नहीं हुई कि हम दोबारा कभी भेज पाएँ किसी को, या हम ऐसा सपना देख पाएँ। देखिए उसी समय हमें ये सपना देखना चाहिए था, इंदिरा गांधी जी को उसी समय सपना देखना चाहिए था जब राकेश शर्मा को भेजा था कि अब हम अपना कब भेजेंगे। लेकिन किसी ने सपना देखने की जहमत नहीं उठाई, फिर क्या, सो गए। अब जाकर ये सपना देखने की किसी ने जहमत उठाई है कि नहीं, अंतरिक्ष में हम भी अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेंगे, भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेंगे। तो उस भेजने का पहला कदम है ये, बल्कि पहला नहीं, यूँ कहूँ कि अगर 10 कदम है तो उसमें से चौथा पाँचवा कदम है। पहला तो बहुत पहले निकल गया, कई सारी टेस्टिंग्स हो चुकी हैं। तो ये जो है गगनयान अपने आप में भारत के लिए बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और भारत बहुत जल्दी इसको पूर्ण रूप से पूरा भी करेगा। अभी तो ये आपने सिर्फ एक टेस्टिंग देखी है, उस टेस्टिंग के अलावा भी बहुत कुछ है। तो कैसे रहा भारत का ये गगनयान का पूरा प्रोजेक्ट, जरा देखें। ये इजेक्ट होके मॉड्यूल जो है नीचे आता हुआ, हो चुके हैं और यह अंतिम चरण है जब क्रू मॉड्यूल की गति को 8.5 मीटर प्रति सेकंड से कम ले आया जाएगा और क्रू मॉड्यूल टच डाउन करेगा। क्रू मॉड्यूल जिसको इजेक्ट किया गया था, जो टचडाउन था, टचडाउन भी पूर्ण रूप से सफल हुआ, हर पैमाने पर खरा उतरा। बहुत मेहनत लगती है, देखने में जितना आसान है ना उतना ही इसको करना और इसकी कैलकुलेशन लगाना और उन कैलकुलेशन पे खरा उतरना, जैसा कैलकुलेट किया वैसा ही हुआ या नहीं ये देखना बड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा साफ सुथरा अंतरिक्ष से अगर आप देखेंगे, कई कैमरों से उसको लिया गया और यहाँ भारत ने एक नया इतिहास रच दिया। अब तक लोग पूछते थे ना, आप वही हैं चंद्रयान वाले, सारे पैमाने खरे। तो नारायण शंकर रमन जी, लोग अब आपसे पूछेंगे आप वही हैं गगनयान वाले। टचडाउन हो गया, Jubilant appearance in the Mission Control Center here at Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. On the TV screens, the visuals live from the Bay of Bengal. मिशन उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया है। अब आप लोग संबोधित करेंगे इसरो अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ। ISRO has achieved a successful test vehicle flight and has moved a step closer to the prestigious Gaganyaan mission. We take leave from you. Do continue to stay tuned for the address by Secretary DOS Chairman ISRO, Shri S. Somnath. आप सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। तो साहब टचडाउन भी सक्सेसफुल, लिफ्ट ऑफ भी सक्सेसफुल, इजेक्शन भी सक्सेसफुल, कुल मिला के सारा सक्सेसफुल। और टचडाउन के बाद भारतीय नौसेना ने इस कैप्सूल को निकाला, क्योंकि ऑब्वियसली समुद्र में गिरता है भाई, तो वहाँ से निकाला और सब कुछ सक्सेसफुल। बहुत बड़ी एक उपलब्धि है भारत के हिसाब से, बहुत बड़ी उपलब्धि। लोगों ने सोचा ही नहीं था कि भारत ऐसा भी बना लेगा, ऐसे 3 टपारे लगा ला के वेल्डिंग वेल्डिंग कर आके, पर हो गया भाई, हो गया। सोच ही नहीं पाए वो बेचारे। और ये वो हर वो व्यक्ति इस मिशन में जो साथ में रहा, इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने में जो लोग थे। अब भारत उन सुपर पावर्स में, देखिए पैसा कमाना एक अलग बात है, वो तो आप कमा ही रहे हो,
इकोनॉमी तो आप बढ़ती चली जा रही है, आपकी आगे भी बढ़ेगी, हम लगातार बता रहे हैं आपको। लेकिन एक होता है ना, पैसा कमा रहे हो लेकिन उसको थोड़ा सा अपना घर भी ठीक कर लेना, थोड़ा सा गाड़ी वाड़ी अच्छी ले लेना, है ना। तो बस भारत अब वो कर रहा है। अब गगनयान जैसे प्रोजेक्ट जाएंगे, भारत के जो वैज्ञानिक हैं, भारत के जो क्रू मेंबर्स हैं, जो भारत के अंतरिक्ष यात्री हैं, वो सारे जाएंगे, तब एक अलग चीज़ होगी। अब तक लोग सोच नहीं पाए कि ये चंद्रयान क्यों भेजा गया था। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि आखिर इसकी तैयारी क्या है, और जो तैयारी आपको दिख रही है, तैयारी उससे बहुत अलग है। तो कई सारी जगह भारतीय अंतरिक्ष यात्री बहुत जल्दी कई सारे प्लैनेट्स पर आपको उतरते दिख सकते हैं, जिन पर आज तक कोई नहीं उतरा, उन पर भी उतरते दिख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि भारत कई सारी ऐसी जगहों पर अपने कमांड स्टेशन भी बनाए, ऐसा भी हो सकता है। इसकी आवश्यकता क्यों है? इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि एट द टाइम ऑफ वॉर आजकल कई सारे देश, बहुत सारे तो नहीं लेकिन हाँ कुछ 2-4 देश जो ऐसे हैं, उनके पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो आपका सैटेलाइट मार गिरा सकते हैं मिसाइल के जरिए। तो ऐसे स्पेस स्टेशन की भी हमको ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत हो सकता है चंद्रमा पर भी बन जाए, किसने देखा है। तो ऐसे तमाम सारे स्पेस सेंटर्स की और स्पेस स्टेशन की ज़रूरत है भविष्य में, हमारे देश के लिए बहुत आवश्यकता है, ताकि हमारा कम्युनिकेशन जो है वो कभी ना टूटे। एक मुद्दा ये भी है इसके पीछे, लेकिन खैर अभी तो चल रहा है, काम बढ़िया चल रहा है और पूर्ण रूप से सफल हुआ, ये बता रहे हैं इसरो के चीफ। I'm very happy to announce the successful accomplishment of the TVD mission. माफी चाहता हूँ कि साथ में और चल रहे। I'm very happy to announce the successful accomplishment of the TVD1 mission. The purpose of this mission was to demonstrate the crew escape system for the Gaganyaan program through a test vehicle demonstration, in which the vehicle has gone up to a Mach number, which is the speed of sound, slightly above that, and initiated an abort condition for the crew escape system to function. The crew escape system took the crew module away from the vehicle, and subsequent operations of the crew module separation from the crew escape system, or the parachutes opening, but there was some weather related to the thrusting to further go into the vehicle, and finally the mission. लेकिन चलिए, सब भला अंत भला तो सब भला। बलबीर जी कह रहे जिसका नाम सोमनाथ है फेल हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है बलबीर जी। नारायण शंकर मंजी नवीन जी बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में भारत में सब कुछ एकदम से अच्छा होने लगा है। हाँ, क्या परिवर्तन आ गया इस देश के अंदर। कभी हम लोग बैठकर देखते थे दूसरे देशों को, कभी दूसरे देश हम पर बहुत बड़ा एहसान कर देता था, हमारा एक अंतरिक्ष यात्री ले जाकर कि बहुत बड़ा हमने तुम पर एहसान किया, वो भी है, उसमें भी कोई दो राय नहीं कि वो एहसान भी है। लेकिन अब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि तब से यहाँ तक का सफ़र, और देखिए बड़े थोड़ा सा पीछे जाकर याद कीजिए 2003-4 से लेकर 2014 तक का वो सफ़र, जब एकदम नीरसता भर गई थी। अरे यार भारत में कुछ नहीं हो सकता, यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो खेल ही खत्म, चलो कहीं और चले, किसी और देश जाए। हर पढ़ा लिखा बंदा ये सोचता था, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, यही सोचते थे चलो बाहर चले। अरे यार मतलब अपने देश पर कोई गर्व नाम की चीज़ नहीं थी, देश छोड़ के चलो यही लगता था। रोज़ एक नया घपला घोटाला सुनते रहते थे, कुछ तरक्की की बात नहीं होती थी, ना सड़कें अच्छी ना कुछ। और सिर्फ 14 से लेके अभी आप 23 में आए हो, परिवर्तन देखिए किस कदर है, चौतरफा परिवर्तन, चाहे वो एक्सप्रेसवेज हों, चाहे वो हाईवेज़ हों, चाहे वो रेलवेज़ हो जिसमें नई नई रोज़ ट्रेन आ रही हैं, कहीं RRTS आ रहा है, कहीं वंदे भारत आ रहा है, कहीं नमो भारत आ रहा है, डेली कुछ ना कुछ नया रोज़। शुरुआत में तो लोगों ने कहा था इसकी किस्मत अच्छी है, पेट्रोल को लेके, कभी किसी और चीज़ को लेके, कि भाई इसकी किस्मत अच्छी है इसलिए ऐसा हो गया। किस्मत अच्छी से काम नहीं होता है। हम सबको ये समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि जब 2014 से आप मेहनत करना शुरू करते हो तब जाके 23 में फलीभूत होती है। इतना समय लगता है, और ये कॉन्स्टेंट मेहनत है, नॉन स्टॉप मेहनत है, बिना रुके मेहनत है, बिना थके मेहनत है, बिना सोए मेहनत है। जब आप लगातार मेहनत करते हो आप लोग बड़ी जल्दी थक जाते हो, थोड़े थोड़े से, थोड़ा सा हुआ थक गया और बहुत हो गया, रिजल्ट ही नहीं आ रहा, छोड़ो। हाँ, हम थके क्या? मोदी जी थके? ये देश थका? नहीं थका, कोई नहीं थका। वैज्ञानिक थके? सब लगातार काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, सरकार लगातार काम कर रही है, मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं, नो मैटर व्हाट द रिजल्ट इज। कभी रिजल्ट में बीजेपी जीतती, कभी बीजेपी हारती, लेकिन ऐसा नहीं कि बैठ जाए कि नहीं बस हो गया, अब हमसे नहीं हो पाएगा। आई एम द वन फ्रस्ट्रेटेड हु लेफ्ट द कंट्री, नवीन कोठार जी। मैं बच गया सर, बाल बच गया क्या मतलब, उलझा दिया मोदी ने, है ना, यूँ कह ले, इनके चक्कर में निपट गए और आज यहाँ बैठे आपके सामने। तो बात है फटीग नहीं आना चाहिए। अगर आपके अंदर फटीग आ जाता है तो ये मान लीजिए आप किसी भी काम के व्यक्ति नहीं हैं, किसी भी चीज़ को लेकर। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोगों के सामने 2-3 साल से हूँ, पर क्या मैं 2-3 साल से हूँ? नहीं, मैं तो 2013 से हूँ। लोगों को लगता है अरे वाह बड़ी जल्दी ख्याति मिल गई, बड़ी जल्दी सब कुछ हो गया। हाँ, 2013 से कांस्टेंट हूँ। मजा लेके एक चीज़ इधर से उधर हो जाए। संडे लाइव था तो संडे लाइव 10 बजे होना है तो होना है, दुनिया जहान की चीज़ें उधर, न जाने क्या क्या नहीं छोड़ा, अपने घर की शादियाँ छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, लाइव रहा। पिताजी नहीं रहे तो भी लाइव जारी रहा, कोई और था छुट्टी मार लेता, बोले कोई बात नहीं। देश और धर्म का काम नहीं रुक सकता बॉस। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है, इतनी पीड़ा इसलिए उठाई जा रही है ताकि आप समझ सके, आप जाग सके, आप मत सोते रहिए। और जितना यूथ हमको देख रहा है, जितने बच्चे हमको देख रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा
आपको लगता होगा कि ये कठिन काम है, तो मैं आसान काम देता हूँ आप सबको। मैं 3 साल से लगातार यहीं बैठा हूँ, आप लोगों के बीच हूँ, नॉन स्टॉप एवरी डे मैं आपको लाइव दे रहा हूँ। मैं आपको कोई पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता हूँ सुबह से लेकर शाम तक की। पर मैं आपको एक टास्क देता हूँ, अपने घर का कोई एक कोना पकड़ लीजिए और सिर्फ 1 महीने उस पर जाकर 2 मिनट खड़े होना आपको पर डे, बिना एक भी नागा, यानी बिना एक भी छुट्टी के। आपको एहसास हो जाएगा मैंने क्या कहा। और फटीग नहीं आना चाहिए। क्या मुझे फटीग आया? नहीं आया। क्या मुझे ऐसा लगा अरे नहीं यार तो अब तो बहुत हो गया, अब नहीं कर पाएंगे? ऐसा होता होगा ना, जब आप एक समय ओवरडोज हो जाता है, एक समय जाके बहुत चीज़ें बुरी लगने लगती हैं, लगातार नहीं, उसके बीच में तो कल ही कोई सज्जन करते 1 साल पुराना वीडियो देख रहा था, आप में 5 साल का फर्क आ गया, 5 साल बूढ़े देखने लगे हो। होगा ऐसा? अगर आप लगातार काम करोगे तो ऐसा होगा। तो ये फटीग कभी नहीं आना चाहिए। और कंटिन्यूस काम करने की जो क्षमता है वो अपने अंदर डेवलप कीजिए, क्योंकि देश को इस समय ज़रूरत है। ये नहीं कि हम थक गए, अरे अब तो बहुत हो गया छुट्टी, अघा गए काम से, हैं? बहुत सारे लोग तो अघा भी जाते हैं, थोड़ी सी दुकान के चलने लगे, अरे भाई साहब बहुत हो गया, अब कितना करेंगे, हाँ तो जल्दी बंद करते जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। ना तो जिम्मेदारियों से फटीग आना चाहिए और ना ही काम से फटीग आना चाहिए। पर आप लोगों को फटीग आ जाता है, देखने से ही फटीग आ जाता है। यार कितना देखे यार, रोज़ ये बंदा बताता है। वो तो छोड़ो, फीस भरने से ही फटीग आ जाता है। एक बार भर दिया, ठीक है, कब तक भरें? हैं? कब तक पेमेंट करेंगे यार? वो हो गया, एक बार कर दिया, 6 महीने में कर तो दिया, 500 रुपये दिए थे 6 महीने पहले, हैं? तो भाई ऐसे नहीं चलता ना काम। फटीग हमारे तरफ में नहीं है, थक हम नहीं रहे, थक आपको भी नहीं, थकना आपको भी नहीं चाहिए। ठीक है ना? तो कंटिन्यूस जो है काम करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए, और यदि आपके पास कंटिन्यूस काम करने की क्षमता है तभी आप कुछ कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, फिर आप कभी किस्मत को दोष दे रहोगे, कभी कुछ दोष दे रहोगे। खैर, बहरहाल जब आपका देश इतनी तरक्की करता तब क्या होता है, तब पूरी दुनिया पर सर चढ़कर आपका जादू बोलता है, और जब बोलता है तो उसको भी देख लो। भाई साहब ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, ऑस्ट्रेलियन फ़ैन है, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। बस यही फ़र्क आया है। दिखा देना मुझे इससे पहले का कभी वीडियो कोई, दिखा देना भारत माता की जय वंदे मातरम का। कोई नहीं पूछता था आपके देश को, लेकिन ये अपनी हैसियत, अपनी औकात हमने खुद ने बनाई, इस देश ने खुद ने बनाई है। ये इस देशवासियों के कड़े परिश्रम का नतीजा है कि आज वो लोग जो मैं छूने में भी थोड़ा सा अपने आप को मैला होना समझते थे, आज वो भी भारत माता की जय चिल्ला रहे हैं। ये आपकी मेहनत है, और उन सब लोगों की मेहनत है जो भारत से बाहर जाके भी काम कर रहे हैं। उन सब लोगों की मेहनत है जो भारत से बाहर जाकर पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं और भारत का नाम रोशन करते हैं। और उनमें से एक निवेदन है जो बट्टा लगाते हैं, भाई साहब अपने आप को भारतीय कहना तो कम से कम बंद कर दो, हमारा पासपोर्ट और हमारी जो सिटीजनशिप है उसे सरेंडर कर दो। आपको चोरी चकारी करनी है बाहर जाके तो नाम बदनाम मत करो हमारे देश का। बहुत मेहनत लगती है सर यहाँ तक पहुँचाने में, है ना? खून जल गया होगा ना जाने कितनों का, लेकिन आपको तो आराम से खून चूसने की आदत है, तो कृपया करके ऐसा ना करें। ठीक है, चलिए साहब आगे